हेलो नमस्कार, वेलकम टू इनकलकेट लर्निंग। तो आज हम बात करने वाले हैं इंस्ट्रक्शनल डिज़ाइन के जो मॉडल्स हम डिस्कस कर रहे हैं उसमें लास्ट मॉडल है हमारा जो नेट के सिलेबस में मेंशन्ड है, फोर्थ मॉडल डिक एंड कैरी का मॉडल। उससे पहले आपको अच्छे से पता होगा कि हम ADDIE, इसके बाद हमने किया था अश्योर ASSURE, और उसके बाद हमने किया था मैसन का मॉडल। सो ये जो है तीन मॉडल्स हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। आज हम बात करेंगे डिक एंड कैरी के मॉडल की। सो दिस इज प्रेजेंटेड बाय मी रवीना। अगर आपको वीडियोस इन्फॉर्मेटिव लग रही हैं सो लाइक शेयर और सब्सक्राइब जो आप इनकलकेट लर्निंग को कर सकते हैं। सो देखिए शुरू करते हैं डिक एंड कैरी। ऑब्वियसली इन दोनों दो लोगों ने मिलके ये मॉडल दिया है, इसलिए डिक एंड कैरी। जैसे मैसन के मॉडल में मैसन ने दिया था, वो चार्लेट मैसन ने, ठीक है। इसको जो है सिस्टम्स अप्रोच मॉडल के नाम से भी जाना जाता है। हम इंस्ट्रक्शनल डिजाइन के मॉडल्स पढ़ रहे हैं, यानी कि इंस्ट्रक्शंस किस तरीके से दी जानी चाहिए ऑर्गेनाइज्ड वे में। सो वही है कि इट प्रोवाइड्स अ कोहेसिव एंड इफेक्टिव टूल किसके लिए, इन डेवलपिंग एन ऑर्गेनाइज्ड यूनिट ऑफ इंस्ट्रक्शंस। तो किस तरीके से आप ऑर्गेनाइज्ड वे में चीजें कर सकते हैं, प्लान कर सकते हैं, वो जो है उसी बारे में इन्होंने ये मॉडल दिया है। किसके ऊपर बेस्ड है ये एजुकेशनिस्ट मॉडल ऑफ ब्रेकिंग इंस्ट्रक्शंस पे बेस्ड है। क्योंकि इनका मानना है कि जब आप किसी भी पार्ट को, मान लीजिए बहुत बड़ा कोई काम है, बहुत बड़ा आपने बहुत बड़ा टारगेट अचीव करना है, तो आप क्या करेंगे, उसको छोटे छोटे मॉडल्स में जो है वो डिवाइड कर लेंगे। तो जब थोड़ा थोड़ा काम होता है, मान लीजिए आपने नेट की प्रिपरेशन कर रहे हैं आप, तो उसमें आपको जरूरी तो नहीं है ना कि आप वो जो इतना बड़ा सिलेबस है वो आप एक ही दिन में कर देंगे, राइट। सो आप उस सिलेबस को छोटे छोटे पार्ट्स में, छोटे छोटे गोल्स में डिवाइड करेंगे, उसके बाद आप उसको करेंगे। सो इसी इसी टाइप के कुछ मॉडल पे जो है, इसी टाइप के कुछ इंस्ट्रक्शंस पे या इसी टाइप के कुछ कॉन्सेप्ट पे ये मॉडल भी डिपेंड करता है कि आप चीजों को जो है इंस्ट्रक्शंस को ब्रेक डाउन कर लीजिए छोटे छोटे पार्ट में या स्मॉलर कंपोनेंट्स में, ठीक है जी। मेजर गोल क्या है, मेजर गोल है कि इंस्ट्रक्टर जो है उसको इम्प्रूव करना है। और इसमें 6 फेजेस हैं, 10 स्टेप्स हैं। ये फेजेस अगर आपको ध्यान होंगे तो आप स्टेप्स को जो है वो हायरार्की में वैसे भी लगा लेंगे। सो ये क्या क्या है, जो 6 फेजेस हैं वो क्या है, डिजाइन। अब जो ये 10 स्टेप्स होंगे वो इन्हीं 6 के अंदर होंगे, ठीक है। कि डिजाइन में आप क्या क्या डिजाइन कर रहे हैं, मान लीजिए इंस्ट्रक्शनल डिजाइन है, क्या क्या चीजें कर रहे हैं, एनालाइज कर रहे हैं आप लर्नर को या नीड्स को। डेवलपमेंट जो है वो पार्ट होगा। फॉर्मेटिव असेसमेंट आप करेंगे। फॉर्मेटिव असेसमेंट के बाद आपको चीजें पता चलेंगी तो आप रिवाइज करेंगे उनको। रिवीजन के बाद आप जो है लास्ट में समेटिव इवेल्युएशन करेंगे। सो मैंने प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस जो देखे थे उनमें क्या था कि आपको हायरार्की में लगाने होते हैं कि पहले कौन सा काम होगा, उसके बाद लास्ट में कौन सा होगा। सो इन चीजों को हम इस चीज से भी जो है थोड़ा सा सोल्व करने की कोशिश कर सकते हैं कि जैसे समेटिव इवेल्युएशन है, समेटिव है या इवेल्युएशन भी अगर कहीं पार्ट में है, तो वो चीजें तो हम लास्ट में करते हैं ना। और इवेल्युएशन के जस्ट पहले जो है या बाद में कि इतना फाइनल हो गया उसके बाद अगर साइकिल है तो आप रिवाइज करके कोई चीजें वापस से डाल रहे हैं उनमें, राइट। तो वो चीजें आप क्या कर सकते हैं, कॉन्टिन्यूटी देखते हुए कि लॉजिकली इसके बाद क्या चीज हो सकती है, ठीक है। सो उस तरीके के वो सारे क्वेश्चन सोल्व किए जा सकते हैं। अब हम एक बार मॉडल देख लेते हैं कि जो डिक एंड कैरी का मॉडल है वो कैसा दिखता है, ठीक है। जैसे हमने अश्योर में या जो ADDI था उनमें पर्टिकुलर स्टेप्स पढ़े थे, इसमें भी हम सेम वही कर रहे हैं। तो पहला है आइडेंटिफाई इंस्ट्रक्शनल गोल्स, कि क्या गोल क्या है आपके, आप करना क्या चाह रहे हैं, तो आपको वो आइडेंटिफाई करने पड़ेंगे। उसके बेसिस पे आप क्या करेंगे, इंस्ट्रक्शनल एनालिसिस कंडक्ट करेंगे। यानी कि आप इसमें क्या करेंगे, जो चीजें हो रही हैं या उनको नीड जो है लर्नर की, तो वो सारी चीजें आप क्या करेंगे, एनालाइज करेंगे। और उसके लिए आप क्या कर रहे हैं, इंस्ट्रक्शनल एनालिसिस कंडक्ट कर रहे हैं। नेक्स्ट स्टेप में एनालाइज कर रहे हैं लर्नर को और जो अलग कॉन्टेक्स्ट है उनको। सो ओवरऑल क्या है कि ये जो 3 चीजें हमने पढ़ी, ये किस में आ गई, हमारी फर्स्ट फेज जो था हमारा डिजाइन, और सेकंड ये फर्स्ट फेज था। हमने 6 फेजेस पढ़े हैं ना, तो 6 फेजेस में देखिए ये हमने पढ़ा था। फर्स्ट फेज में एनालाइज डिजाइन और दूसरे फेज में एनालिसिस। तो वही चीज होगी कि जो डिजाइन डिजाइन किया आपने, आइडेंटिफाई किया उन चीजों को और इंस्ट्रक्शनल एनालिसिस को कंडक्ट किया। और जो हमने एनालाइज किया है वो किस में आ गया, वो ये उसमें क्या आ गया, ये एनालाइज लर्नर एंड कॉन्टेक्स्ट।
सो ये फर्स्ट 2 फेजेस के अंदर जो है ये हमारे 3 स्टेप जो है वो इंक्लूड हो जाएंगे। फिर हम क्या करेंगे, हम परफॉर्मेंस ऑब्जेक्टिव्स लिखेंगे कि हमें सब कुछ पता चल गया है, हमारे क्या गोल्स हैं वो भी हमने देख लिए, आइडेंटिफाई कर लिए, हमने लर्नर को भी एनालाइज कर लिया। उसके बाद हम जो है ऑब्जेक्टिव्स लिखेंगे, उसमें जो भी परफॉर्मेंस रिलेटेड होंगे कि हम चाहते क्या है एक्चुअली, कितनी क्या क्या ऑब्जेक्टिव्स हमें अचीव करने हैं। उसके बाद हम करेंगे असेसमेंट इंस्ट्रूमेंट्स को डेवलप, जैसे कोई भी क्राइटेरिया बेस्ड टेस्ट है या जो हमने क्राइटेरिया नॉर्म रेफरेंस टेस्ट वगैरह किए थे, सो हम वहां पे क्या करेंगे, अभी नेक्स्ट स्टेप में आके हम असेसमेंट के जितने भी इंस्ट्रूमेंट्स हैं, जितने भी टूल्स हो सकते हैं, उनको डेवलप करेंगे। उसके बाद क्या करेंगे, डेवलप इंस्ट्रक्शनल स्ट्रैटेजी। अब इंस्ट्रक्शंस आप कैसे देंगे वो भी एक पर्टिकुलर स्ट्रैटेजी होनी चाहिए। जैसे हम पढ़ाते हैं तो एक पर्टिकुलर टीचिंग मेथड भी तो डेवलप करते हैं ना, कि हमें किस तरीके से पढ़ाना है। सो वैसा ही कुछ यहाँ पे है। नेक्स्ट होगा डेवलप एंड सिलेक्ट इंस्ट्रक्शनल मटेरियल। अब कंटेंट क्या होगा, मटेरियल क्या होगा, सो वो आपको यहाँ पे देखना है। उसके बाद जो है आप डिजाइन एंड कंडक्ट फॉर्मेटिव इवेल्युएशन एंड इंस्ट्रक्शन। सो बेसिकली अगर आपको वो 6 फेजेस याद है ना, सो उन 6 फेजेस के बेस पे आप इनको डिवाइड कर सकते हैं। कि जैसे हमने किया फर्स्ट फेज जो हमारा डिजाइन था, सो हमने फर्स्ट में डिजाइन और ये जो कंडक्ट आइडेंटिफाई किया, कंडक्ट किया, देन एनालाइज किया। उसके बाद हमने ऑब्जेक्टिव्स लिखे जो कि हमारे किसमें, थर्ड फेज में आ जाएंगे। ये सारी चीजें थर्ड फेज की हैं कि आप असेसमेंट इंस्ट्रूमेंट डेवलप कर रहे हैं, ठीक है। तो ओवरऑल लास्ट में फिर हमारे पास फोर्थ और फिफ्थ, फोर्थ क्या था हमारे पास, फॉर्मेटिव असेसमेंट। सो फॉर्मेटिव असेसमेंट में क्या आ जाएगा, ये डिजाइन और ये जो हम डिजाइन कर रहे हैं ना फॉर्मेटिव इवेल्युएशन ऑफ इंस्ट्रक्शन के लिए, वो चीजें आ जाएंगी। उसके बाद हम क्या करेंगे, अब हमने चेक कर लिया, फॉर्मुलेटिव इवेल्युएशन किया है हमने, सो उसके बेसिस पे हम क्या करेंगे, रिवाइज करेंगे इंस्ट्रक्शंस को। और जब हम रिवाइज कर रहे हैं तो हमें वापस से ये जो है इंस्ट्रक्शनल एनालिसिस कंडक्ट करना पड़े और जो है डेवलपमेंट करना पड़े वापस से जो है असेसमेंट इंस्ट्रूमेंट का। तो ये रिवाइज इंस्ट्रक्शन जो है वो आपको दिखेगा कि कहाँ कहाँ से कनेक्टेड है। तो ये यहाँ से सारे कहीं से कनेक्टेड है, ठीक है जी। सो ये करने के बाद जब आपने रिवाइज भी कर दिया इंस्ट्रक्शंस को, उसके बाद आप क्या करेंगे, फाइनल इवेल्युएशन करेंगे या सबमेटिव इवेल्युएशन जिसको हम बोल देते हैं। सो आप ये जो फाइनल डिजाइन एंड कंडक्ट सबमेटिव इवेल्युएशन। सो ये स्टेप्स हैं, जैसे हमने ADDIE में इनकी फुल फॉर्म याद रखी थी, वैसे ही आप इन स्टेप्स का भी जो है आइडिया रखेंगे कि ये 6 फेज हैं और जो है 10 स्टेप्स हैं हमारे पास। आई होप आपको ये चीज समझ आई होगी। ये एक बार आप समरी देख लीजिए यहाँ पे कि फर्स्ट 2 फेजेस जो हमने पढ़े थे, डिजाइन और एनालिसिस। डिजाइन क्या था हमारा, फर्स्ट फेज, एनालिसिस सेकंड। सो उसमें क्या आ गया, आइडेंटिफाई करेंगे गोल्स और ऑब्जेक्टिव्स को, कंडक्ट करेंगे इंस्ट्रक्शनल एनालिसिस, ये एक तरीके से डिजाइन में आ गया, और ये एनालाइज किया आपने, वो एनालिसिस में आ गया। थर्ड जो है हमारा डेवलपमेंट था, जिसमें ये सारी जो हमने प्लान की हैं चीजें वो हम कर रहे हैं, कि हमने परफॉर्मेंस ऑब्जेक्टिव्स लिखे या हमने असेसमेंट इंस्ट्रूमेंट्स डेवलप किए, इंस्ट्रक्शनल स्ट्रैटेजी को डेवलप किया, और हमने इंस्ट्रक्शनल मटेरियल जो उसको सिलेक्ट किया और डेवलप किया, ठीक है। फिर जो है हमारे पास ये 3 हो गए। फोर्थ फेज था हमारा फॉर्मेटिव असेसमेंट का, फिफ्थ जो है रिवीजन का, और सिक्स्थ जो है फाइनल समेटिव असेसमेंट, वो या फिर उसको आप समेटिव इवेल्युएशन बोल लीजिए क्योंकि आप फाइनल स्टेप पे हैं उसमें, ठीक है। सो ये क्या हो गए जो हमने कंप्लीट पढ़ा, ये 10 के 10 स्टेप्स और हमारे 6 फेजेस हो गए, ये आपको ध्यान रखने हैं। तो अभी तक हमने क्या क्या किया है, हमने ADDIE, ये हमारा फर्स्ट इंस्ट्रक्शनल डिजाइन के मॉडल्स की बात कर रही हूं मैं। उसके बाद हमने किया अश्योर किया, अश्योर के बाद हमने मैसन किया, मैसन्स मॉडल, ठीक है जी। और उसके बाद आज हमने लास्ट क्या कर लिया, डिक एंड कैरी का मॉडल। सो आप ये नाम जो है वो ध्यान रखेंगे, और ये नाम ध्यान रखने क्यों जरूरी है, क्योंकि ये इंस्ट्रक्शनल डिजाइन में हमने पढ़े हैं। जब हम टीचर एजुकेशन के मॉडल्स में या नॉलेज बेस में पढ़ते हैं ना, तो उसमें हम क्या क्या पढ़ते हैं, हम हैबरमास पढ़ते हैं, शुलेमन पढ़ते हैं, शुलेमन के बाद हम क्या पढ़ते हैं, डेंग एंड ल्यूइक पढ़ते हैं, ठीक है। सो ये जो स्पेसिफिक आपके सिलेबस में नाम मेंशन्ड है, ये आपको एटलीस्ट इतना तो ध्यान रखना है। अगर आपने कंप्लीट नहीं भी पढ़ा है, सो आप इतना तो ध्यान रखें कि कौन से नाम किस फील्ड से रिलेटेड है, किस यूनिट में मेंशन्ड है। जैसे ये जो हमने पढ़े मैसन या डिक जो है, ये किस में है, ये इंस्ट्रक्शनल डिजाइन में है। लेकिन जो हम हैबरमास, शुलेमन, डेंग, ल्यूक, इसके अलावा बहुत सारे लीडरशिप के मॉडल्स हैं हमारे पास, उसके अलावा करिकुलम डेवलपमेंट के भी मॉडल्स हैं। सो हमें क्या ध्यान रखना है कि उसमें पर्टिकुलर
नाम क्या है उनके। अगर आप कंप्लीट मॉडल भी आपके याद नहीं रहे तो आपको ये ध्यान रहना चाहिए कि डिक एंड कैरी ने करिकुलम का मॉडल नहीं दिया, तो कहीं करिकुलम का कोई क्वेश्चन आए और उसमें अगर डिक एंड कैरी या जो मैसन है वो अगर उसमें दे रखे हैं ऑप्शन में, तो वो हमारे पास ऑलरेडी एलिमिनेट हो जाएंगे, क्योंकि हमें पता होगा कि वो इंस्ट्रक्शनल डिजाइन में है। सो क्वेश्चंस जो है वो जितना मैंने ऑब्जर्व किया है इक्वल क्वेश्चंस आते हैं 10 की 10 यूनिट से, इसलिए आपको ये चीज ध्यान रखनी चाहिए। और क्योंकि ओवरऑल जब आप देखेंगे ना, जब आपका सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा, तब आपको जो है वो थोड़ा सा केक वॉक और इजी सा लगने लगेगा सारा का सारा सिलेबस। सो ये हमने मॉडल्स कर लिए हैं। दिस वाज ऑल अबाउट टुडे। अगर आपको कुछ नहीं समझ आया हो तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ लीजिएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।